सिकंदराराव में हुए कांड पर बाबा के अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह का मायावती पर पलटवार। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सत्संग कांड में 121 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने 11 सेवादारों को इस पूरे मामले का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था। वहीं हाथरस पुलिस ने इस पूरे मामले में 51 दिन बाद जांच के बाद 3200 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है, लेकिन इस पूरी चार्जशीट में सूरजपाल और भोले बाबा का कहीं भी नाम नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल हो गई। वहीं इस पूरे मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पुलिस की चार्जशीट में सूरजपाल और भोले बाबा का नाम न होने पर अपने एक्स हैंडल से सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स हैंडल में कहा कि यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुए सत्संग भगदड़ कांड में 121 लोग, जिनमें अधिकतर महिलाएं व बच्चों की मृत्यु के संबंध में दाखिल चार्जशीट में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं होना जनविरोधी राजनीति, जिससे साबित है कि ऐसे लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण है। मीडिया के अनुसार सिकंदराराव की इस दर्दनाक घटना को लेकर 3200 पेज की चार्जशीट में 11 सेवादारों को आरोपी बनाया गया है, किंतु बाबा सूरजपाल के बारे में सरकार द्वारा पहले की तरह चुप्पी क्या उचित? ऐसे सरकारी रवैये से ऐसी घटनाओं को क्या आगे रोक पाना संभव है? आमजन चिंतित। बसपा सुप्रीमो मायावती के इंस्टीट्यूट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मच गई और वहीं सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के अधिवक्ता केपी सिंह ने भी मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बहन मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्हें बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश की जनता से प्यार नहीं है। हाथरस में जो दुखद घटना हुई है उस पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार व उनकी जाँच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। मायावती जी व्यक्तिगत रूप से उनको बदनाम करने के लिए लांछन लगा रही हैं। उन्हें इस बात की ईर्ष्या और जलन है कि एक दलित, शोषित, वंचित व्यक्ति कैसे धर्म की बात करने लगा है। मायावती जी सनातन धर्म और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। आप खुद पर लगे मुकदमों की जांच की बात करें तो अच्छा होगा। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए सहयोग की बात तो नहीं करी, उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी देने की बात नहीं की। क्या आपने 3200 पेज की चार्जशीट पढ़ी है? देखा है क्या उसको? आपने उतने लिखे को वापस लेना चाहिए। को बदनाम करने वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की उनकी साजिश हो, चाहे नारायण साकार हरि जी को बदनाम करने की साजिश हो, उनमें से कुछ कोई राजनीतिक पार्टी के भी लोग हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हमने विस्तृत शिकायत देव प्रकाश मधुकर के द्वारा, जो कि जिला जेल अलीगढ़ में निरुद्ध हैं इसी केस में, उनके द्वारा एसपी हाथरस, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री तथा एसएचओ सिकंदराराव सभी को दे रखी है लिखित शिकायत। उसमें नाम भी दिए गए हैं सभी के। आज उसी केस में अब क्योंकि 3 महीने हो गए हैं और ये 11 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया था। 11 लोगों में एक रिलीज़ हो गए, दूसरी रिलीज़ होने का प्रोसेस है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से 2 महिलाओं को अंतरिम जमानत दी गई और सभी की यहाँ की ज़मानत का प्रोसेस पूरा हो गया है। पुलिस ने, क्योंकि 11 लोग न्यायिक अभिरक्षा में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो ऐसा हमारा दंड संहिता का नियम है कि चार्जशीट फाइल करें, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है इन 11 लोगों की और उसमें 3200 पेज की चार्जशीट फाइल की है, जिसकी आज कॉपी सप्लाई होनी है। मैं यहाँ आया हूँ, सभी एक्यूज़ को यहाँ पेश किया जाएगा, अलीगढ़ जेल से लाके पेश किया जाएगा और उसमें उनको कॉपी सप्लाई की जाएगी। कितने आए हैं सर? आज 11 आए हैं, सब 10? नहीं, अभी आएंगे, पेश करेंगे। बेल बॉन्ड हो गया होगा तो 10 आएंगे, 9 आएंगे, नहीं तो 11। एक की रिलीज़ हो गई है, उनसे संपर्क है हमारा, वो तो आएंगी महिला। ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि बाबा को जेल जाना चाहिए, सरकार की योजना के अंतर्गत ये सब हुआ है। देखिए, बहन मायावती जी का मैं बड़ा सम्मान करता था, थोड़ा था लगाना पड़ रहा है। आगे समस्या लगेगी मुझे सोचने की मैं करूं या ना करूं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय। उनकी जो उन्होंने नारायण साकार हरि जी के लिए व्यक्तिगत सवाल उठाए हैं और वो लगातार सवाल उठाती रही हैं। उन्होंने उनके अंदर ऐसी नारायण साकार हरि जी को लेकर भावना है, शायद जलन की भावना है। वो कहता है ना, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। नहीं तो उन्होंने इन 11 लोगों के लिए कोई बात की कभी नहीं। ये भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। 121 लोग, 121 हमारी महिलाओं, बहनों, बेटियों और बच्चों की मौत हो गई, उनको मार दिया गया।
वो भी उनमें से दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम परिवार के थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे। उन्होंने भी कभी वोट किया, अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें वोट करके 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं बहन मायावती जी की। क्यों कर रही हैं ऐसा? उत्तर प्रदेश में देखिए, अब वो जमाना था जब राजनीतिक जातिगत राजनीति होती है, अब बदलता उत्तर प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार है। उनका क्या भाव है, किस लिए कर रही हैं? या तो उनके अंदर सबसे बड़ा ये भाव है कि मैं ही उत्तर प्रदेश के दलित, शोषित, वंचित समाज की नेता थी, मैं चांदी के सिंहासन पर बैठूं तो अच्छा लगेगा। मैं 2000 के नोट उस समय चलते थे, वो तो धन्य करें मोदी जी ने, जिन्होंने बंद कर दिए नोट बंदी उसमें मामले में, नहीं तो 2000 के नोटों की गुथी हुई माला खूब गुथाए जाते थे और मोटी मोटी मालाएं ऐसे पहनती थी कि इस बात की जलन होगी। लेकिन मैं उनके लिए क्लियर कर दूं, नारायण साकार, आपको चांदी का सिंहासन मुबारक। नारायण साकार हरि जी तो टेंट से जो कुर्सियां जाती हैं उसे सिंहासन कह लो, कुचली को उस पर बैठते हैं, उनका अपना कोई सिंहासन नहीं है। सत्संग में चांदी का सिंहासन पाया गया, उनकी पॉलिश्ड होती है, एल्युमिनियम का पॉलिश का सिंहासन होता है। चांदी का सिंहासन आ कहां से जाएगा जब नारायण साकार हरि जी के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में ना कोई चंदा है, ना कोई चढ़ावा है, ना कोई दान पात्र है, ना कोई सोना चांदी चढ़ाया जाता है, ना कुछ कभी कलेक्शन किया जाता है इस तरह का। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति कमेटियां आयोजन करती हैं, अपनी व्यवस्थाएं करती हैं, अपने जो पास पड़ोस के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, चेयरमैन हैं, निगम पार्षद, इन सब से लेटर लेती हैं, नारायण साकार हरि जी के पास जाते हैं, उनकी सहमति लेते हैं, उनकी अनुमति लेते हैं, तारीख फिक्स करते हैं और वहां जाके आगे सत्य का साथ होता है। विधायकों का भी सहयोग रहता है भोले बाबा के लिए। देखिए, जनप्रतिनिधि हैं, नारायण साकार हरि जी किसी के लिए वोट और नोट कभी नहीं मांगते, अपने लिए भी नोट वोट कभी नहीं मांगते, ना कभी उन्होंने कभी से संदेश दिया है। जैसे इस देश में और बहुत से संत हैं, कहते हैं भक्तों चुनाव में भक्तों उसको वोट देना, नारायण साकार हरि जी ने कभी ऐसा नहीं बोला। सवाल उठा रही है। देखिए, कोई फंडिंग नहीं, देव प्रकाश मधुकर के लिए फंडिंग क्या है? टेंट में पैसे लगते हैं, टेंट किसी की मेहनत मजदूरी नहीं मारी जाती, टेंट की व्यवस्था है, बांस बल्ली की व्यवस्था है, मंच के लिए ईंटों की व्यवस्था है, सीमेंट की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, दरी की व्यवस्था है, ये व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाएं लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से करते हैं। अब उसे कैलकुलेट कर लो, जोड़ लो, इकट्ठा कर लो तो एक अलग बात है। ऐसे अगर घर में भी आप जोड़ोगे, सुबह से चाय बनने से लेकर रात के दूध तक कितना खर्चा हुआ तो पर डे का भी खर्चा निकल आएगा, आपके पास डिटेल आ जाएगी, सब चीजें जोड़ोगे। जिम्मेदार कौन? नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जो हमने नाम दिए हैं, मुगलगढ़ी के नाम दिए, एक राजेश यादव हैं, फौजी हैं, उनका नाम दिया। उन्होंने घटना से एक दिन पहले, आयोजन से एक दिन पहले कमेटी के सब लोगों से, जिनमें देव प्रकाश मधुकर भी उपस्थित थे, उनके से कहा था और कि अगर यहाँ सत्य का साथ होगा या तो मैं कमेटी का अध्यक्ष बनूंगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने इसकी लिखित शिकायत एसपी हाथरस, सिकंदरा राव SHO और सभी को बाई हैंड दे दी, ऑनलाइन दे दी, रजिस्ट्री एडी पोस्ट करके दे दी है। वो उस पर क्या एक्शन लेंगे वो आगे पता चलेगा। जिस तरह कहा कि मायावती ने विद्वेषपूर्ण ढंग से उन पर सवाल उठाया और जो लोग बच के आए और उनके परिवारीजन जिनके मरे हैं इस हादसे में, उन्होंने भी कहा तो हम तो कभी जाएंगे नहीं उनके सत्संग में। कभी नहीं, कौन आता है कौन नहीं जाता। नारायण साकार हरि जी ने कभी बुलाया, कभी इनविटेशन दिया, कभी मैसेज दिया, कभी मोबाइल फ़ोन के उस पर ग्रुप पे आया, आओ जाओ चलो आओ बुलाओ, कभी नहीं। वो ना कभी बुलाते हैं ना कभी ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये तो सत्य है कि बहन मायावती जी ने क्या इन मृतकों के परिवारों के लिए कोई सहायता राशि दी? मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का, जिन्होंने 2 लाख रुपए, केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने भी 1 लाख रुपए मृतकों के परिवार को देने का काम किया। ये कष्ट का समय था, दुख का समय था, परेशानी का समय था। एक तरफ लाशों के ढेर थे, एक तरफ इंजर्ड के इलाज कराने थे, एक तरफ हमें लावारिश लाशों को घर पहुंचाना था। वो 3 जुलाई 4 जुलाई, आप लोग तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं, देश के मजबूत चौथे स्तंभ हैं, आपने उस समय किया।
उस समय किसी ने सवाल उठाए? उस समय बहन मायावती जी हमारे किसी के घर आई? उस समय बहन मायावती जी ने किसी का दर्द पूछा? उस समय बहन मायावती जी किसी 10वां 13वां में आई? उस समय बहन मायावती जी ने किसी के ब्लड डोनेशन के लिए बात कही? हमारे सेवादारों ने एक एक दिन में 3-3 यूनिट ब्लड दिया है। डॉक्टर ने कहा कि ये जिसको ब्लड दे रहे हो ये तो बच जाएगा, लेकिन तुम नहीं बचोगे। ऐसी बातें हमारे सेवादारों ने की हैं, त्याग किया है। जिस समय बड़ी घटना उस समय हुई थी वहाँ सेवादार भाग गए। मृतक कौन थे? मृतक कौन थे? सेवादार कौन थे? अपने परिवार के लोग। लेकिन जो वॉलंटियर जो बाबा के लगाए जाते हैं वो वहाँ एक भी मौजूद नहीं। वॉलंटियर कहाँ से? वॉलंटियर कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से, चाइना से, रशिया से, लंका से? नहीं, वॉलंटियर भी इसी सिकंदराराव, एटा, अलीगढ़, हाथरस के थे, यहीं के रहने वाले थे, यहीं के थे, उनकी बहनें हैं। वॉलंटियर कहीं से भर्ती नहीं किया जाता। वॉलंटियर की बहन आती है, बेटी आती है, बच्चे आते हैं, उनमें से एक वॉलंटियर होता है। क्या अपने परिवार को कोई छोड़ के चला जाएगा? क्या अपने परिवार को लोग करहता हुआ छोड़ के चले जाएंगे? क्या अपने परिवार का पैर टूटा हुआ लोग छोड़ के चले जाएंगे? असंभव। परिवार के लोग मौजूद है, लेकिन वॉलंटियर। दूसरा ये कि जो चार्जशीट में जिस तरीके से 11 आरोपी हैं और 71 के खिलाफ विवेचना चल रही है, लेकिन अभी तक बाबा का नाम इसमें चार्जशीट में कहीं नहीं दिया। देखिए, नारायण साकार हरि जी घटना स्थल से 35 से 40 मिनट पहले वहां से जा चुके थे। सबको पता है, विवेचना अभी चल रही है, जांच चली। 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके उनके खिलाफ, उनके पार्ट पर, क्योंकि जेल में थे। आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको नारायण साकार हरि के नाम की सबको बड़ी चिंता। बहन मायावती जी की नींद नहीं सो पाती है, उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ रही 3 महीने से। मैं क्या करूं? हर समय नारायण साकार हरि जी का नाम ही ऐसा है कि जो जिस तरह से भाव से, वो गलत भाव से जप रही हैं, इसलिए उन्हें गलत लग रहा है। उनके अलावा इस देश के सभी नेता, सभी देश के प्रबुद्धजीवी लोग अच्छी तरह से भाव, जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, उन्हें लग रहा है नारायण साकार हरि जी से। देखिए, कभी ये देश, ये प्रदेश 4 बार मुख्यमंत्री बना सकता है बहन मायावती जी को, ठीक है, लेकिन परिस्थितियां बदली। आज उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथों में सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए लोग उन्हें वोट दें। यही तो लोकतंत्र का फायदा है। कोई किसी की बपौती नहीं है मतदाता। अगर वो समझती है दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम हमारा बपौती है, तो ये भावना निकाल दें। अभी चंद्रशेखर आजाद को भी मौका दिया लोगों ने कि आप भी आइए, सेवा कीजिए, दिखाइए अपनी रंगभूमि पर, कर्म भूमि क्या आप कर सकते हैं। तो इसलिए सभी लोग अपने अपने तरह से करें, अच्छी है। उन्हें के विचारधारा नारायण साकार हरि जी के लिए क्यों गलत है? क्या किसी दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, या जैसा कहा जाता है पुलिस से VRS लेकर कोई व्यक्ति धर्म की बात नहीं कर सकता? क्या आस्था की बात नहीं कर सकता? क्या विश्वास की बात नहीं कर सकता? क्या मानव मानव को गले लगाना ये कहना गलत है? क्या धर्म सत्य था, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, ये कहना कहाँ गलत है? अगर ये गलत है तो नारायण साकार हरि जी ने गलती की, और ऐसी गलती 1000 बार करते रहेंगे। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे। जातिवाद से हटके वहाँ कोई दान पात्र चढ़ावा इसीलिए नहीं है। अमीर गरीब का वहाँ कोई फर्क नहीं है। लोगों के यहाँ जाओ, 1000 रुपए की सोफा मिलेंगे, 500 रुपए वाले को कुर्सी मिलेंगे, 100 रुपए वाले को दरी मिलेगी, फ्री वाले को पीछे भीड़ मिलेगी। यहाँ कुछ ऐसा नहीं था। जो आए, पहले आओ, पहले बैठो, आराम से बैठो, आराम से जाओ। कहीं कोई VIP नहीं, कहीं कोई इस तरह का नहीं है, और ना कोई वहाँ चंदा है, चढ़ावा है, ना कोई प्रसाद लड्डू का भोग लगता है, ना कहीं पीठ ठोकी जाती है, ना कहीं कान घुमा के मंत्र तंत्र दिया जाता है। अंधविश्वास को दूर करने का काम नारायण साकार हरि जी ने अपने जीवन में किया है, और सामाजिक समरसता को बढ़ाने का काम किया है। लोगों से भेदभाव खत्म हो, इस बात को करने के लिए प्रयास किया है। ऊंच नीच की भावना खत्म हो, इसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। वो जो लगातार कर भी रहे हैं और आगे भी लगातार करेंगे। अभी स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, लेकिन जैसे स्वास्थ्य होगा वो फिर आगे का भी इसी तरह की दिनचर्या में अपने जीवन में काम करेंगे। हरकारा चौकीदार कहने वाला दुनिया में मुझे एक व्यक्ति मिला जिनका नाम नारायण साकार हरि जी है, जो अपने को कहते हैं मैं तो हरकारा हूँ, चौकीदार हूँ यहाँ का, और उसी तरह से वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कभी अपने को राजशाही, अपने को कभी इस तरह का धर्म का ठेकेदार और इस तरह का नहीं बताया है। और इसमें JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जय वंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको
एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।